तमाम सियासी दावपेच के बाद आज गुजरात में नई सरकार का गठन हो गया। जी हां, गुजरात में नई सरकार बन गई है। विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने पूरी कैबिनेट, पूरा मंत्रिमंडल सब बदल डाला। विजय रूपाणी मंत्रिमंडल के सभी 22 मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई है। गांधीनगर में आज 24 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इन 24 में 10 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, जबकि 14 विधायक राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने सभी को शपथ दिलाई। तस्वीरें देख लीजिए जरा। गुजरात में पूरी सरकार बदल गई है। मुख्यमंत्री बदले पहले, उसके बाद सारे के सारे मंत्री बदल दिए गए। नए मंत्रियों में राजेंद्र त्रिवेदी का नाम है, जीतू वाघानी हैं, राघव पटेल हैं, पूर्णेश मोदी हैं, नरेश पटेल, प्रदीप सिंह परमार, अर्जुन सिंह चौहान, ऋषिकेश पटेल, कनु देसाई और किरीट सिंह राणा ये कैबिनेट मंत्री हैं। आपको गुजरात की नई सरकार की पूरी जानकारी यहां स्क्रीन पर ऊपर दिखाई दे रही होगी। हर्ष सांघवी, ब्रिजेश मेरजा, मनीषा वकील, जगदीश पांचाल, जीतू चौधरी, निमिषा सुतार, मुकेश पटेल, अरविंद रयाणी, कुबेर डिंडोर, कीर्ति सिंह वाघेला, गजेंद्र सिंह परमार, देवा मालम, राघवजी मकवाना और विनोद भाई मोराडिया को राज्य मंत्री बनाया गया है। सारी की सारी नई मंत्रिमंडल की तस्वीर यहां ऊपर है। राजेंद्र त्रिवेदी पिछली रूपाणी सरकार में विधानसभा के स्पीकर थे। राजेंद्र त्रिवेदी के मंत्रिमंडल में शामिल होने के बाद भुज से विधायक नीमा आचार्य को विधानसभा स्पीकर बनाया गया है। पटेल समुदाय से ताल्लुक रखने वाले सीएम भूपेंद्र पटेल की नई सरकार में जातियों का खास ध्यान रखा गया है। पटेल समुदाय से 8 मंत्री बनाए गए हैं इस बार। 8 पटेल समुदाय से, सीएम भी पटेल और 8 मंत्री भी पटेल, जबकि 6 ओबीसी मंत्री बनाए गए हैं। 2 क्षत्रिय हैं, 2 ब्राह्मण हैं, 3 एसटी, 2 एससी और 1 जैन समुदाय के विधायक को मंत्री बनाया गया है। तो बीजेपी ने गुजरात में अपनी पूरी सरकार बदल दी है। जानकार मानते हैं कोरोना काल में रूपाणी सरकार के कामकाज से लोग नाराज थे। साथ ही माना जाता है प्रदेश में आम आदमी पार्टी का जो कद धीरे धीरे बढ़ रहा है, उसको रोकने के लिए भी एक कवायद की गई है। ऐसे में चुनाव के दौरान लोगों के बीच जाने के लिए बीजेपी ने सरकार का चेहरा ही बदल दिया। आम आदमी पार्टी भी गुजरात चुनाव के लिए लगातार अभियान चला रही है और न सिर्फ गुजरात बल्कि यूपी पर भी आम आदमी पार्टी ने खास फोकस किया है। आम आदमी पार्टी दोनों ही राज्यों में बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रही है। अब यूपी में चुनाव आ गया है, तो यूपी के लिए आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है। दिल्ली के सीएम डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लखनऊ में ऐलान किया कि यूपी में हर परिवार को 300 यूनिट तक फ्री बिजली देंगे। इसके साथ ही सिसोदिया ने ऐलान किया यूपी में सरकार बनने पर सारे पुराने बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। बिजली को लेकर लोगों पर दायर केस भी वापस ले लिए जाएंगे। साथ ही सभी किसानों के लिए बिजली एकदम मुफ्त कर दी जाएगी। सिसोदिया ने कहा यह सारे वादे सरकार बनने के 24 घंटे के अंदर पूरे हो जाएंगे। इसीलिए राष्ट्र की बात में हमारा आज का सवाल, गुजरात में बीजेपी ने क्यों बदल दी सरकार? बड़ा सीधा सवाल है। और यूपी गुजरात में चलेगी आपकी फ्री बिजली? राष्ट्र की बात में आज मेरे साथ बीजेपी की तरफ से राजीव जेटली आ गए हैं, कांग्रेस की तरफ से अलका लांबा हैं, आम आदमी पार्टी से आतिशी को आप देख पा रहे हैं, आशुतोष हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर, और देवेंद्र पटेल हैं, गुजरात से वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। आप सभी का स्वागत। बातचीत शुरू करें उससे पहले जरा मनीष सिसोदिया को सुनिए, कैसे उन्होंने आज लखनऊ में फ्री बिजली का यूपी के लोगों के लिए ऐलान किया। सुनिए। विधानसभा चुनाव में 6 महीने बाकी हैं। 6 महीने बाद में आम आदमी पार्टी की सरकार बनवाइए। जितने लोगों के बकाया बिल हैं, जो योगी सरकार की महंगी बिजली की वजह से आपके ऊपर अपराधी बन के चढ़े हुए हैं, जो आपको अपराधी बना रहे हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही इन बिलों को फाड़ के फेंक दीजिएगा। सबके बकाया बिल माफ कर दिए जाएंगे। जैसे हमने केजरीवाल जी ने दिल्ली में करके दिखाया, वहां पे बिजली के बिल 0 आ रहे हैं, वहां पे 24 घंटे बिजली आ रही है। इसी तरह से यहाँ पे भी करेंगे कि बिजली के बिल 0 आएंगे
और जिनके बकाया बिल हैं उनके बिल जीरो करेंगे और किसानों के बिजली के बिल जीरो करेंगे। यूपी चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी की बड़ी घोषणा। शुरुआत राजीव जेटली से। राजीव जेटली, पहले इसी पर रिएक्शन दे दीजिए। आम आदमी पार्टी यूपी में भी फ्री बिजली का ऐलान कर रही है, हो सकता है गुजरात चुनाव आने तक वहां भी फ्री बिजली का ऐलान हो जाए। कहीं ऐसा तो नहीं है कोविड और आम आदमी पार्टी इस वजह से आपने गुजरात में पूरी सरकार बदल दी? नहीं, अभी तक बिजली के बिल कहां माफ है। अगर आप देखें दिल्ली के अंदर कौन से बिल माफ है? लगभग 30,000 करोड़ रुपए जनता की गाड़ी कमाई का वसूल लिया और हम बार बार इस बात को कह रहे हैं ऑडिट करवा लीजिए, ऑडिट भी नहीं करवाया जा रहा। अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी आ रहे हैं, तो बिजली के बिल माफ नहीं है। ये गुमराह करने वाला जो खेल खेला जा रहा है, जिस खेल के ऊपर आज आपने देखा कि मद्रास हाईकोर्ट ने भी कहा, उन्होंने भी इस बात को कहा कि ये जो राजनीतिक पार्टियां अपने मैनिफेस्टो के अंदर लिखती हैं लोगों को गुमराह करने के लिए, ये हम फ्री में ट्रांसफर कर देंगे, ये तो वोट खरीदने वाली बात हो गई। तो आप झूठ मत बोलिए। आप बोलिए कि हम बिजली के बिल जिस तरीके से दिल्ली में कर रहे हैं हेराफेरी कंपनियों, प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर, वैसी हेराफेरी हम उत्तर प्रदेश में भी करेंगे। आपको ये बात रखनी चाहिए। तो आपने सब्जेक्ट ही मानक जी ऐसे शुरू किया कि बिल माफ कर देंगे। अरे दिल्ली में कोई माफी नहीं है बिल की। दिल्ली में सरचार्ज के नाम पे, पीपीए चार्ज के नाम पे पता नहीं कौन कौन से चार्ज लगा के लोगों से पैसा वसूल रहे हैं। अगर पैसा वसूला जा रहा है तो दिल्ली में इतना बड़ा बड़ा बहुमत 2 बार कैसे मिल गया आम आदमी पार्टी को? बिल्कुल, अब जनता को आप समझ में आ रहा है कि किस तरीके से हमारे एक जेब में हाथ डाल के दूसरी जेब में डाल दिया जाता है। हमें लगता है कि हमारे को पैसा दिया जा रहा है, लेकिन इवेंचुअली वो निकलता हमारी जेब में से है। ये दिल्ली की जनता को समझ में आ गया है। और ये जो राजनीति की जा रही है, मैं फिर से कोट करूंगा हाई कोर्ट के डिसीजन को, जो आज ही बोला गया है कि अपने मैनिफेस्टो में जो जिस तरीके का वायदा कर रहे हैं, उस वायदे में पहली बात तो ये बिल माफ नहीं करने वाले, लेकिन इस तरीके का मिसगाइड करना जनता को बोलना आपके बिल माफ कर देंगे। अगर आप कोई बिजली चोरी करेंगे तो आपकी सजा नहीं होगी। अगर आपने कोई अपने घर में तार डाल दी, फ्री की बिजली लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। तो आप जो असली जो पैसा देता है बिजली का, उसको बिजली नहीं देंगे। आप चोरी कीजिए। ये कौन सी राजनीतिक पार्टी है? ये चोरी को बढ़ावा दे रहे हैं। ये बिजली का बिल नहीं माफ कर रहे हैं, कह रहे हैं चोरी कीजिए। आप भी चोरी कीजिए, हम भी चोरी करेंगे, दोनों मिलकर कमाएंगे। ये इस तरीके से नहीं होती है राजनीति। अगर ऑथेंटिक तरीके से बात करें, या तो ये बोल दें कि हमने 30,000 करोड़ रुपए नहीं लिया दिल्ली की जनता का, बता दें अभी कि नहीं लिया हमने। अच्छा, ओके, देखिए का आंकड़ा हमने दिया है। हाँ, सुप्रीम कोर्ट तक ये बात पहुंची है। अच्छा, आप गुजरात पे भी आ जाइए, बताइए फिर गुजरात में आपने पूरी सरकार क्यों बदल दी? सीएम बदलते, डिप्टी सीएम बदल देते, अरे आपने तो सब बदल दिया। पूरे घर के बदल डालूंगा, सब बदल दिया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिस पार्टी को सामूहिक रूप से चलाया जाता है। सबका बराबर का योगदान होता है, सभी विधायकों को बराबर का सम्मान मिलता है। कार्यकर्ता भी उतनी ताकत रखता है जितनी एक विधायक रखता है, जितनी एक सांसद रखता है। तो कोई भी कार्यकर्ता और सांसद, उसको यह मौका मिलता है कि वो जनता की सेवा कर सके। वो कभी मंत्री बन के भी कर सकता है, कभी विधायक बन के भी बन सकता है, और कभी वो कार्यकर्ता बन के भी कर सकता है। तो ये खूबसूरती तो हमारी पार्टी के अंदर नहीं, आज आप बहुत वीक विकेट पे हैं राजीव जेटली, इसलिए सोच समझकर आज ट्विस्ट नहीं कर पाएंगे, आज स्पिन नहीं दे पाएंगे। सवाल बड़ा सीधा है, कौन से राज्य में बदला आपने बताइए? पूरी सरकार कौन से राज्य में बदला? आप कह रहे हैं हर कार्यकर्ता को मौका दिया जाता है, हर विधायक को मंत्री बनाए। कहां क्या बात कर रहे हैं आप? कौन से राज्य में हुआ ऐसा कि पूरी सरकार बदल गई एक बार में? बताइए। मानक जी, जब मुख्यमंत्री बनना था तो आपने कौन से नाम दिए थे? सभी चैनल्स ने कौन से नाम दिए थे? नहीं, गोल पोस्ट चेंज मत करिए ना, मेरा सवाल वो नहीं था। मेरी बात पूरी हो जाए। हाँ। मेरी बात पूरी हो जाए। कभी आपको पता था आखिरी कुर्सी पे बैठा वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री बनने वाला है? हाँ। आप तो बड़े बड़े नाम। अरे तो सीएम बदल देते, सारी सरकार क्यों बदल दिया आपने? हाँ, तो क्या बाकी कार्यकर्ताओं को नहीं मौका मिलना चाहिए? हो सकता तो सब सारे राज्यों में क्यों नहीं उसे लागू करते? फिर सारी राज्यों में करिए। फिर वक्त में सभी राज्यों के अंदर होता है, नहीं, बिल्कुल नहीं होते हैं। ना। एक मुझे याद दिलाइए और कौन से राज्य में आपने अपनी पूरी सरकार बदली है इस तरह, सारे मंत्री बदल डाले हैं? बताइए कौन से राज्य में हुआ है? देखिए, हमने मुख्यमंत्री भी बदले हैं और हमने मंत्री भी बदले। आप किसी भी राज्य के अंदर आप ले लीजिए, जो मंत्री हमारे पिछले टर्म में थे वो इस मंत्री आपको यहां नहीं मिल रहे हैं। तो मंत्री बदलते रहते हैं, मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, प्रेरोगेटिव जो है मुख्यमंत्री के। अरे एक बार में इतना सारा नहीं होता है राजीव जेटली, एक बार में क्या, एक बार में सारे बदल दिए?
नहीं, एक बारी में सारे बदले, टुकड़ों में सारे बदले, मैटर क्या करता है? मैटर तो ये है कि मुख्यमंत्री जी को नहीं, मैटर ये है, ओके, वन सेकंड, मैटर ये है कि आपकी सरकार के प्रति कोविड के मिसमैनेजमेंट के लिए गुस्सा इतना ज्यादा था कि आप अपनी सरकार का चेहरा बदलना चाह रहे हैं, लोगों का गुस्सा जो है उसे शांत करने के लिए, उसे डाइवर्ट करने के लिए। और इसीलिए मैंने पूछा, आम आदमी पार्टी जो इनरोड्स बना रही है गुजरात में, वो भी एक वजह हो सकती है, कांग्रेस का दबाव इस मुद्दे को उठाने का कोविड का, यह भी एक वजह हो सकती है। बताइए ना, वजह क्या है? अगर कोविड की मिसमैनेजमेंट सबसे बड़ी वजह होती तो सबसे पहला मुख्यमंत्री जो बदला जाता वो दिल्ली का बदला जाता। बदला क्या? देखिए, वो तो बैठे रहे वहीं। अरे आपने तो बदल दिया, तो बोल दीजिए ना, इसीलिए बदला। हाँ, तो वही तो कह रहा हूं, आपने जिसको आधार बना के बात रखा उसमें तो सबसे पहला मुख्यमंत्री दिल्ली का। नहीं, तो आपने क्यों बदला फिर? जब लोग को, आपने पूरी सरकार क्यों बदली? अच्छा मुझे बताइए, आपने मुख्यमंत्री क्यों बदला, सरकार क्यों बदली? मालिक जी एक सेकंड, जब दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन होने के बावजूद अस्पताल तक नहीं पहुंच रही थी और एक मुख्यमंत्री टीवी पे बैठा हुआ नजर आ रहा था। अरे मैं गुजरात कह रहा हूं, आप दिल्ली कह रहे हैं। से निकल रहा था। मैं गुजरात पे पूछ रहा हूं, आप दिल्ली पे जवाब दे रहे हैं। आपने जिस बात को आधार बनाया, मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं। आज राजीव जेटली अक्सर आप सीधे हेड ऑन लेते हैं, आज आप इधर उधर बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं बच सकेगा। आपने कहिए ना, आप चलते कोविड पे चर्चा करते हम कि कौन कौन से मुख्यमंत्री को बदला जाना मुझे याद नहीं आता आशुतोष। अच्छा एक सेकंड, आशुतोष मुझे याद दिलाइए, अब से पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी भी सरकार को पूरा बदल दिया गया हो, सारे मंत्री, मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब, कभी हुआ है आशु ऐसा? नहीं, अभी तो बड़ी दिलचस्प बात है कि राजीव जेटली ने एक बात कही है कि उनके हिसाब से अरविंद केजरीवाल वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो अगर कोविड में फेलियर होती तो दिल्ली की सरकार को ही बदल देते। अगर ये उनकी समझ है, उनको पता होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी अलग पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अलग पार्टी है। वो एक ही सूरत में दिल्ली की सरकार को बदल सकते हैं जब यहाँ वो प्रेसिडेंट रूल लगा दे। तो नहीं, उत्साह में आप बोल गए। सॉरी, मैं माफी चाहूंगा आपसे, माफी चाहूंगा, लेकिन मुख्यमंत्री की बात हो रही है तो मैं मुख्यमंत्री के ऊपर बोल रहा हूँ, पार्टी के ऊपर नहीं बोल रहा हूँ। नहीं भाई, वो उनका सवाल ये था कि गुजरात में क्यों बदल दिया। आप कह रहे हैं अगर कोविड की वजह से बदलना होता तो सबसे पहले दिल्ली बदल देते। तो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग दो पार्टी आपको याद रहना चाहिए। अरे भाई, मैं आपको बोला नहीं ना, आपको डिस्टर्ब नहीं किया। हाँ। तो ये गलतफहमी आपको क्यों, मुझे नहीं मालूम। नहीं, वो निकाल के टेप दोबारा देख सकते हैं आप, मुझे उसको बताने की जरूरत नहीं है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी एक ही, दोनों अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं और आप चाहकर भी नहीं बदल सकते। तभी बदल सकते हैं जब वहां पे आप सेंट्रल गवर्नमेंट, आप प्रेसिडेंट रूल लगा दें। दूसरी बात देखिए मानक, जहां तक मुझे ध्यान पड़ता है कि आजाद भारत में पहली बार ऐसा हुआ है जब न केवल मुख्यमंत्री बदला गया है बल्कि उसकी पूरी कैबिनेट को बदल दिया गया है। बिल्कुल नए आदमी को मुख्यमंत्री बनाया गया है, बिल्कुल नई कैबिनेट दी गई है। यह दो चीजें दिखाता है। पहली चीजें दिखाता है, और मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं, मैं कोई पर्सनल किसी के ऊपर डिसरिस्पेक्ट कमेंट नहीं कर रहा हूं। थ्योरेटिकली इसका मतलब यह कि भारतीय जनता पार्टी ने मान लिया है कि गुजरात में यह और आजादी के बाद की सबसे नकारा सरकार है। अगर कोई आदमी अपनी विनिंग टीम को कभी चेंज नहीं करता, विराट कोहली अपनी विनिंग टीम नहीं चेंज करते हैं, तो मैं थ्योरेटिकली बात कर रहा हूं कि भाई आपने अपनी सरकार क्यों बदली। आपने खुद ही इस बात को कन्फाइड कर लिया कि चूंकि ये हमारी सबसे कमजोर सरकार थी और इसलिए हमने इसको बदल दिया और अब हमको नए लोगों को चुनने की जरूरत पड़ती। दूसरी बात, ये इस बात को दर्शाता है कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी का भारतीय जनता पार्टी पे टोटल कंट्रोल है कि वो चाहे तो सरकार बदल दे, चाहे तो मुख्यमंत्री बदल दे, चाहे तो पूरी कैबिनेट बदल दे और कहीं किसी तरीके से कोई चू चपड़ नहीं हो सकती है। अगर यही काम किसी दूसरी पार्टी ने किया होता तब तक बगावत हो गई होती। आप पंजाब के अंदर देख रहे हैं कि एक अमरिंदर सिंह को बदलने की कोशिश की गई, नहीं की गई, तो तारीफ करने वाली बात है, तारीफ कर दीजिए इस बात में तो मोदी जी की। नहीं, मैंने कहा ना कि मैंने कहा कि टोटल कंट्रोल है। हाँ। ये आप नहीं कंट्रोल होना और उस कंट्रोल के अंदर रहना, डिसिप्लिन में, साथ में ये भी ऐड कर दीजिए। देखिए, अनुशासन और निरंकुशता में फर्क होता है। मैं इस बात को बड़ी ईमानदारी से कहना चाहता हूं। अनुशासन एक अलग चीज होती है और पूरी तरीके से निरंकुश तानाशाही तरीका बिल्कुल अलग तरीके से होता है। मैंने कम से कम आजादी के इंदिरा गांधी को भी मैंने देखा है कि वो उनके मुख्यमंत्री बदल देती थी, लेकिन पूरी सरकार कभी नहीं बदली। और इंदिरा गांधी के जमाने में भी मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के लोकल नेता चू चपड़ा नहीं करते थे। इंदिरा गांधी का भी अपनी पार्टी पर टोटल कंट्रोल। भाई आशु, इसको इस तरह से भी तो देख सकते हैं, इस तरह से भी तो देख सकते हैं। नरेंद्र मोदी के नाम पर वोट मिलता है, वो बीजेपी के सबसे लोकप्रिय नेता हैं, वो असेंबली इलेक्शन भी अपने नाम पर जितवाते हैं। अगर वो असेंबली इलेक्शन अपने नाम पर जितवाते हैं तो उनको पूरा हक है और इसीलिए सब उनकी बात मानते भी हैं कि वोट तो मोदी जी के नाम पर पड़ता है। मानक, लोकसभा के चुनाव में तो यह बात सच है कि नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट पड़ता, लेकिन विधानसभा में नरेंद्र मोदी जी के नाम पे वोट नहीं पड़ता। अगर वोट पड़ता
तो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से नहीं हारती, दिल्ली में बुरी तरीके से नहीं हारती, इसके पहले कर्नाटक तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि गुजरात का चुनाव विजय रूपाणी के चेहरे पर जीत लिया गया था? विजय रूपाणी ने गुजरात का चुनाव जिता दिया था? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। लेकिन यह कहना कि विधानसभा के चुनाव नरेंद्र मोदी जितवा देते हैं, यह एक मिथ है। इस मिथ से जितनी जल्दी छुटकारा पा लीजिए उतना आसान है। 2017 के बाद से कम 10 ऐसे राज्य हैं जहां भारतीय जनता पार्टी बहुमत नहीं ला पाई। हरियाणा, गोवा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, गुजरात का एक छोटा सा हिस्सा, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल। इसके अलावा अगर आप जाएंगे तो वो भी बता दूंगा मैं। तो लोकसभा के चुनाव में जरूर नरेंद्र मोदी का कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन विधानसभा में वो अपने बल पर चुनाव नहीं जितवा सकते, ये सच्चाई है। ओके, ऑल राइट। अलका लांबा, उसके बाद आ रहा हूं आतिशी और देवेंद्र जी, आपके पास भी आ रहा हूं। अलका, इसको इस तरह से भी तो देखा जा सकता है, आई एम बीइंग डेविल्स एडवोकेट, कि जैसे आशुतोष ने कहा, इन्होंने मान लिया, इन्होंने अपनी गलती मान ली कि भाई ये सरकार जो थी पुरानी, ये परफॉर्म नहीं कर पाई, जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई, बदल दी। जनता में संदेश चला गया कि देखो हमने इनको सजा दे दी, इनको हटा दिया, अब हम नया चेहरा ले आए, अब इनको फिर से 5 साल दीजिए। मानव जी, आशुतोष जी ने एक सही बात पकड़ी है और उसमें गलतफहमी नहीं थी। सारी गलतफहमियां दूर कर दी भाजपा के प्रवक्ता ने, ये कह के कि अगर हम कोविड के मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री गुजरात का हटा सकते थे तो दिल्ली का भी हटा सकते थे। तो दर्शकों का दूर होना चाहिए कि अब आम आदमी भाजपा की बनाई हुई अन्ना आंदोलन की सरकार है। एक सेकंड, राजीव 1 सेकंड, नहीं राजीव 1 सेकंड, अलका दोबारा, अलका 1 सेकंड, मैं अलका को अनइंटरप्टेड टाइम दूंगा, सबको दूंगा। अलका रिपीट करिए आप, मैं चाहता हूं फिर से बोलिए जो बोला। थैंक यू, धन्यवाद मानव जी। मैं आशुतोष जी की बात पे मोहर लगा रही हूँ। भाजपा के प्रवक्ता से गलती से नहीं निकला, आज सबके सामने आ गया। जो अन्ना आंदोलन शुरू हुआ था, जिसके पीछे पूरा संघ और भाजपा था, आज उन्होंने कह दिया कि अगर हम कोविड को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री को हटा सकते हैं तो दिल्ली के भी मुख्यमंत्री को हटा सकते थे। तो यानी कि साफ हो गया, भाजपा ने सारी गलतियां दूर कर दी। अब आ जाइए आप, अब आ जाइए आप। अच्छा, इसमें अलका 1 सेकंड, राजीव 1 सेकंड, आपको मौका दूंगा, राजीव मौका दूंगा रिस्पॉन्ड करने का। दूसरी बात मौका दूंगा राजीव 1 सेकंड। अरे रुकिए ना, बड़ा इंटरेस्टिंग राजीव, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है, एक 1 by 1 बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन है। अलका 1 सेकंड, इसमें थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन तो करिए ना, रिपीट मत करिए, इसको एक्सप्लेन तो करिए, क्या मतलब है आपका? एक्सप्लेन ही करने जा रही हूँ। अब आप देखिए, जो दिल्ली की आम आदमी पार्टी है वो भी राष्ट्रीय दल है नहीं, लेकिन वो सारी सीटों पर आप देखिए, यूपी लड़ेंगे, गुजरात लड़ेंगे, उत्तराखंड लड़ेंगे, गोवा लड़ेंगे। आप समझ रहे हैं, ये भाजपा की भेजी हुई उन्हीं के चंदे वाली पार्टी है। अब मैं आपको बता देती हूँ, संजय सिंह, मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश में थे, क्या उनके सर पर सफेद वो टोपी देखी जो आशुतोष जी और हमारे सर पर होती थी, जिसपे जन लोकपाल, भ्रष्टाचार से लड़ाई और स्वराज का नारा होता था? नहीं। और रोजगार की भी बात नहीं हो रही, उस मुफ्त की बात हो रही है जो दिल्ली में 200 यूनिट देने का दावा करते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश, गुजरात में 300 यूनिट। आज चुनौती देती हूँ, आज कैबिनेट की मीटिंग बुला के अरविंद केजरीवाल दिल्ली में 300 यूनिट की घोषणा करके दिखाएं। दूसरा, किसानों को, जो पंजाब के किसान को मुफ्त बिजली मिलती है, दिल्ली के किसान को मुफ्त बिजली नहीं मिलती। यही संजय सिंह, मनीष सिसोदिया उत्तर प्रदेश और गुजरात में जाकर कहते हैं हम मुफ्त बिजली देंगे। अब कोविड के मामलों में ऑक्सीजन से मरते हो, कौन सा मॉडल लेकर जा रहे हैं? सिर्फ कांग्रेस को जो मुक्त भारत का सपना था ना, वो भाजपा सरकार जहां जहां नहीं कर पा रही, वहां अपने चंदे से, अपने एजेंडे से आम आदमी पार्टी को मात्र एक वोट कटवा के तौर पर उन राज्यों में भेज रही है ताकि एंटी भाजपा वोट डिवाइड हो जाए। अब गुजरात का एक दृश्य आपने और देखा होगा, पूरा मुख्यमंत्री जो अनुभव वाले थे, जिनके हाथ में 4 साल गुजरात था, अगले साल चुनाव है, बंटाधार कर दिया। लोगों ने, आज मैं कहूंगी, राहत की सांस ली होगी, उनको खुशी हुई होगी कि इन्हें इनकी सजा मिली है। लेकिन अब जो अनुभवहीन बिठा दिए गए, शपथ देखा, इतिहास में ऐसी शपथ भी नहीं देखी होगी आपने मानव जी, कि मुख्यमंत्री, कैबिनेट सब बदल दिया गया और शपथ भी ऐसे जैसे मच्छी बाजार में शपथ हो रही हो। एक एक मंत्री नहीं आ रहा था, एक साथ मंत्रियों को 3 बार समय बदलना पड़ा, 3 बार समय शपथ का बदलना पड़ा। अभी तो लगा ऐसी बला टल जाए, पता नहीं दर्शक मंडल, कौन सा इनका मंडल जिसमें अडवाणी जी बैठे हैं, अगर अडवाणी जी जाग गए इनके मार्गदर्शन मंडल से तो आफत आ जाएगी। इसलिए मच्छी बाजार में एक साथ खड़े करके एक साथ शपथ दिलाकर अपना इन्होंने पल्ला झाड़ा। ओके, राजीव जी रिस्पॉन्ड करिए, उसके बाद आ रहा हूं आतिशी। राजीव रिस्पॉन्ड। गुजरात के लोगों ने सहन किया, वो छोड़ने वाले नहीं है।
कल तो अंतर्राष्ट्रीय बेरोजगारी दिवस भी मनाया जा रहा है। बोलिए राजीव, बोलिए। ट्रेंड कर रहा है मानव जी। ट्विटर नहीं मानव जी, एक बात कांग्रेस की राजीव जेटली बोल रहे हैं, अलका राजीव बोल रहे हैं, राजीव जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। कल ट्रेंड में वो भी हिस्सा लेंगे। एक बात तो इन्होंने स्पष्ट कर दी कांग्रेस ने, ये बार बार निकलनी चाहिए। इन्होंने कहा कि जो एंटी बीजेपी वोट है उसमें डिवीजन करना चाहते हैं। यार खुल के बोले ना, मुसलमान वोटों की बात कर रहे हैं आप। नहीं, अब मुसलमान, आपका टारगेट मुसलमान वोट होता है। आप खुल के बोलिए, ये छुप छुप के ब्राह्मण मत बनिए, ये झूठे के ब्राह्मण मत बोलिए। आप आप मुस्लिम शब्द आपने देखिए, जब भी ये हिंदू मुस्लिम करना आपका काम है। पूरा उत्तर प्रदेश की जनता की बात नहीं करते हैं। ये 18-20% के ऊपर। अलका एक सेकंड, अलका लेट राजीव कंप्लीट, उसके बाद अलका एक एक करके वन बाय वन। उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया अलका, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं धर्म के आधार पे बात नहीं की अलका, उन्होंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। राजीव, ओनली राजीव जेटली। बोलिए राजीव, बोलिए। मैं कह रहा हूं एंटी बीजेपी वोट। अरे भाई, आप उत्तर प्रदेश की जनता वोट नहीं करती है। देखिए कोई भी राजनीतिक पार्टी, ये बार बार उसको ढूंढते हैं जो बीजेपी की खिलाफत कर रहे हैं। और बीजेपी की खिलाफत कोई क्यों करेगा? कोई भी क्यों करेगा? अब इन्हें सॉफ्ट टारगेट जो नजर आता है वो केवल मुसलमान वोट नजर आते हैं। ये 4-4, 5-5 राजनीतिक पार्टियां 20% वोट की लड़ाई लड़ रही है। ये एक दूसरे के जूतों पे जार जो हो रहा है ना, ये मुसलमान वोटों के लिए हो रहा है सारा। ये मैं मुसलमान का ज्यादा बड़ा हितैषी या मैं ज्यादा बड़ा हितैषी, ये लड़ाई इस बात को लेकर के। उत्तर प्रदेश से कोई लेना। ऑलराइट, पता है राजीव और अलका, सुनिए, अरे सुनिए, आप शायद देख नहीं पा रहे हैं। राजीव और अलका आपस में लड़ रहे थे और आतिशी मुस्कुराते हुए आराम से चाय पी रही थी। आतिशी, ये फ्री बिजली सत्ता में आने के बाद अब ये चुस्कियां लेने लग गए हैं, इसीलिए तो कहा जन लोकपाल, स्वराज, भ्रष्टाचार की लड़ाई, वो टोपियां गायब कर दी गई भाजपा द्वारा। हाँ आतिशी, ओके आतिशी, आप रिस्पॉन्ड करिए, मैं सवाल नहीं पूछूंगा। आपके ऊपर बहुत सारे तीर दागे गए दोनों तरफ से। बोलिए आतिशी, जवाब दीजिए। एक्चुअली ये मैं हंस इसलिए रही थी मानक जी, क्योंकि ये जो भाजपा और कांग्रेस की सत्ता की लड़ाई है और इनकी जो आपस की बहसबाजी है, इसी के चक्कर में हमारी देश की जनता मारी गई है। आज आप देखिए, इनकी आपस की जो तू मैं ये तथाकथित करते हैं, ये इस बात पे बात करने को क्यों नहीं तैयार हैं कि एक्चुअली जनता के मुद्दे क्या हैं। ये अगर आम आदमी पार्टी फ्री बिजली का वादा कर रही है, तो क्यों ये सवाल उठता है कि आज फ्री बिजली का 24 घंटे बिजली का वादा आम आदमी पार्टी को क्यों करना पड़ रहा है? यूपी में कांग्रेस की भी सरकार रह चुकी है, यूपी में भाजपा की भी सरकार रह चुकी है। क्यों यूपी के गांव-गांव तक बिजली नहीं पहुंची है? क्यों वहां पे 24 घंटे बिजली नहीं मिलती है? क्यों वहां पे महंगे बिजली के बिल आते हैं? सवाल तो ये है। क्यों उत्तर प्रदेश में स्कूलों का बुरा हाल है? क्यों उत्तर प्रदेश में अस्पतालों का बुरा हाल है? इन सवालों का जवाब अगर भाजपा और कांग्रेस दे देती तो आज जनता कोई विकल्प नहीं ढूंढ रही होती। अगर भाजपा ने डिलीवर करके दिखाया होता तो आज भाजपा को एक स्टेट के बाद दूसरे स्टेट में अपना मुख्यमंत्री नहीं बदलना पड़ता। उत्तराखंड में 2-2 बार मुख्यमंत्री बदल चुकी है भाजपा। पहले उन्होंने एक मुख्यमंत्री बदला, जब बाई इलेक्शन की बात आई तो उनके मुख्यमंत्री डर के भाग गए कि हम गंगोत्री का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। जब आम आदमी पार्टी के कर्नल कोटियाल ने कहा कि हम आपके सामने चुनाव लड़ेंगे गंगोत्री में, उसके बाद दूसरी बार मुख्यमंत्री बदला। अब गुजरात में आते हैं तो गुजरात में अगर आप मानक किसी से भी पूछिए, सड़क चलते जैसे लोग पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं, तो वो आपको बता देंगे कि गुजरात में पिछले 20 साल से भाजपा का शासन इसलिए है क्योंकि कांग्रेस उनके सामने चुनाव ही नहीं लड़ती है। वहां पे गुजरात में लोग कहते हैं कि कांग्रेस के कैंडिडेट की लिस्ट भाजपा के ऑफिस में बनती है कि ऐसे कैंडिडेट कांग्रेस खड़े करती है जो भाजपा को हरा ही नहीं सकते हैं। जो जारी हुई है ना, और वो कहां से हुई है? संघ गुजरात से हल्का मौका दूंगा आपको। पहली बार हल्का मौका दूंगा, हल्का प्लीज, ऐसे समझ नहीं पाएगा। आम आदमी पार्टी एक विकल्प के रूप में, एक विपक्ष के रूप में जब गुजरात में आवाज उठाने लगी है, तो आप नतीजा देख लीजिए। जब सूरत के चुनाव में वहां पे जो बीजेपी का गढ़ माना जाता है, आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर की पार्टी बन के आती है, जब दूसरे नंबर की पार्टी बन के आती है, जब अलग अलग
गुजरात के हिस्से के लोग आम आदमी पार्टी के समर्थन में आते हैं, तो उसका नतीजा आप देख लीजिए। 2 करोड़ वाली दिल्ली इनसे नहीं संभल रही। यमुना का पानी ले लीजिए, अपनी जहरीली पूरी प्रदूषित कैबिनेट हवाएं ले बदलनी लीजिए। पड़ रही है। अलका यू आर ऑन स्क्रीन, अलका यू आर ऑन स्क्रीन, अलका एक सेकंड, अलका 1 सेकंड, अलका 1 सेकंड, अलका एक एक करके, दर्शक समझ नहीं पाएगा, दर्शक समझ नहीं पाएगा। ओनली आतिशी स्क्रीन पर रखिए, लेकिन ओनली आतिशी, सिर्फ आतिशी। हाँ, कंप्लीट कर लें पहले। अगर आम आदमी पार्टी की गुजरात में 1 साल से कम पुरानी राजनीति है, अगर हमारे विपक्ष के तौर पे खड़ा होने से गुजरात का मुख्यमंत्री बदलना पड़ गया, गुजरात का सारा कैबिनेट बदलना पड़ गया, तो ये तो सवाल है ही कि कांग्रेस और भाजपा की साठगांठ की वजह से इतने सालों से भाजपा की सरकार बनी हुई है। अच्छा, बहुत कंफर्टेबल पक्ष और विपक्ष का रिलेशनशिप है। भाजपा भ्रष्टाचार करती है, कांग्रेस उनके साथ रहती है, उनके सवाल नहीं उठाती है। आतिशी, आपने बहुत बड़ी बात कही है, बहुत बड़ी बात कही। अलका 1 सेकंड, अलका रुकिए ना 1 मिनट, अलका रुकिए तो सही 1 मिनट, अलका 1 सेकंड, अलका 1 सेकंड, 1 सेकंड, अरे रुकिए ना अलका प्लीज, 1 सेकंड आ रहा हूं ना, रुकिए तो सही 1 मिनट ना। आतिशी ने बहुत बड़ी बात कही। एक तो वो कह रही है कि आम आदमी पार्टी की वजह से गुजरात को अपना सीएम बदलना पड़ा, एक तो बड़ी बात वो ये कह रही है। अभी 1 सेकंड, अलका हंस रही थी उस पर, अभी आ रहा हूं 1 सेकंड अलका। आतिशी, अब सवाल ये है, उत्तर प्रदेश में इतना बड़ा प्रदेश, सबसे ज्यादा आबादी देश की, वहां पे अगर आपने फ्री बिजली का ऐलान किया है तो कुछ जमा गुणा घटा भाग ये सब किया होगा। ये पैसा कहां से लाएंगे? राज्य की अर्थव्यवस्था में इतने पैसे का स्कोप है क्या? बिल्कुल है मानक। अगर आप पिछले 6 साल का दिल्ली का एक्सपीरियंस देखिए, तो जो कांग्रेस की 15 साल की सरकार में मेट्रोपॉलिटन सिटी की तुलना 20 करोड़ की, आप तो अलका जी मेट्रोपॉलिटन सिटी भी नहीं चला पाई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने रेवेन्यू को 2 गुना कर दिया। आज पूरे देश में अगर एक सरकार है जो घाटे में नहीं चलती है, जहां पे फिस्कल डेफिसिट नहीं है, और सीएजी के अनुसार मैं कह रही हूँ, सीएजी के अनुसार मैं कह रही हूँ, दिल्ली देश की एकमात्र सरकार है जहां पर फिस्कल डेफिसिट नहीं है, जो घाटे में नहीं चलती है। समस्या क्या है? भाजपा और कांग्रेस की समस्या क्या है कि इनके पास अपनी जेब भरने के अलावा और कोई काम नहीं। मानक, इनको चुप करा दीजिए। अलका आपको इसके बाद, अलका इसके बाद आप ही को मौका दे रहा हूं रिस्पॉन्ड करने का, इसके बाद। हाँ, मानक, इनको चुप करवा दीजिए। अगर इनके पास कोई कहने को नहीं है तो हमारे कम से कम ऊपर से आप बोले। अलका जी, आप जब आप बोल रही थी तो मैंने तो नहीं बोला बीच में। टीटीसी का बंटा कर दिया है आपने। अलका जी, आप बता दीजिए, कांग्रेस की एक सरकार बता दीजिए जो घाटे में नहीं चलती है। आम आदमी पार्टी की इकलौती ऐसी सरकार है जो मुनाफे में चलती है। करोड़ों रुपए ओके, ऑलराइट, अलका रिस्पॉन्ड कर रही है। ओके अलका, आपकी बारी है। ओके, 1 सेकंड, अलका आपकी बारी है, आप बोलिएगा। मेरी बारी तो खत्म होने दीजिए। मानक जी, चुप कराइए, नहीं चुप कराइए, पहले उनको चुप कराइए, जब वो चुप करेंगी फिर मैं बोलूंगी, उसके बाद बोलेंगी। मानक जी, अलका, चलेगा। ओके, ऑलराइट, ओके, लेट आतिशी कंप्लीट, ओनली आतिशी, ओनली आतिशी, ओनली आतिशी। अलका, आपको पूरा टाइम दूंगा, पता नहीं। अलका प्लीज, अलका टाइम दे रहा हूं मैं, रुकिए ना 1 सेकंड, रुक जाइए, टाइम दे रहा हूं, मौका दे रहा हूं। हाँ, आतिशी बोलिए। मानक, पूरे देश में एक इकलौती सरकार है आम आदमी पार्टी की, दिल्ली की सरकार, जो फिस्कल डेफिसिट में यानी घाटे में नहीं चलती है। 2015 में जब दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी, हजारों करोड़ का फिस्कल डेफिसिट था, लेकिन आज सीएजी भी कहती है कि सिर्फ दिल्ली की सरकार है जो मुनाफे में चलती है, और उसके बावजूद हम ना सिर्फ फ्री बिजली, फ्री पानी देते हैं, हम सरकारी स्कूल में फ्री शिक्षा देते हैं, अस्पतालों और मोहल्ला क्लिनिक में फ्री दवाइयां, फ्री टेस्ट देते हैं, महिलाओं के लिए बस में यात्रा फ्री देते हैं। तो जब एक सरकार ईमानदारी से चलती है तो सरकार के पास पैसे की कमी नहीं है। अलका, ना उत्तर प्रदेश में है, ना पंजाब में है, ना उत्तराखंड में। ओके, अलका लांबा बोलिए। अलका, और इस पर आप हंस रही थी जब आतिशी कह रही थी कि हमारी वजह से सीएम बदल गया। मानक जी, आपको मैं तनख्वाह दूं और तनख्वाह खर्च ना करे तो आप हर समय उसको क्या मुनाफे में बताएंगे? ये केजरीवाल सरकार वही कर रही है। ना कोई नया स्कूल, ना अस्पताल, ना नई मेट्रो, ना नया फ्लाईओवर, कुछ नहीं बनाया। इन्होंने मुफ्त की रेवड़ियां बांट के अपना वोट बैंक पक्का किया। इनसे पूछना चाहती हूँ, इनके लिए बेरोजगारी मुद्दा क्यों नहीं है? ये मुफ्त देने की बात करते हैं, ये बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश जो दूसरे राज्यों में जा रहे क्यों नहीं बना रहे? दिल्ली के अंदर 100 में से 45 युवा बेरोजगार हो रहे हैं। दिल्ली का यमुना का पानी पूरी तरह से प्रदूषित और जहरीला हो चुका है, लोगों के पास पानी नहीं है।
आज इनसे पूछिए, आज वायु प्रदूषण की बात करिए, स्मोक टॉवर के नाम पर एक स्मोक टॉवर 7 साल में लगता है और कहते हैं भारत का पहला स्मोक टॉवर, करोड़ों रुपए विज्ञापनों पे आप खर्च करते हैं। आज इस सरकार से पूछना चाहते हैं, आज भ्रष्टाचार क्यों मुद्दा नहीं, जन लोकपाल क्यों मुद्दा नहीं है, स्वराज क्यों मुद्दा नहीं है? आज मंदिर के चक्कर काट रहे थे और मंदिर से इन्हीं के टोपी पहनकर कार्यकर्ता को खदेड़ा गया क्योंकि धर्म की राजनीति। पूछिए क्या इन्हीं के रहते हुए 2020 में दिल्ली के अंदर दंगे हुए या नहीं हुए? मुख्य दर्शक बनकर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल देखते रहे या नहीं देखते रहे? नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े आए, मानक आज आए हैं। भारत की राजधानी दिल्ली मेट्रोपॉलिटन 19 सिटी में नंबर 1 पर है बलात्कारों में और अपराधों में। आपके पास लॉ एंड ऑर्डर कानून व्यवस्था नहीं है, पर आपके पास कोई फार्मूला तो है जो आप गुजरात और उत्तर प्रदेश की मां बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए ले जाएंगी। वो फार्मूला आप देश के गृह मंत्री को, दिल्ली को बेटियों को सुरक्षित देने के लिए क्यों नहीं बताते? क्योंकि न नीयत है न नीति है, सत्ता चाहिए, एक के बाद एक सत्ता। आप सोचिए, ममता बनर्जी नेशनल पार्टी है, टीएमसी, आज पूरे देश में चुनाव लड़ने की वो भी नहीं सोच पाते हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल क्षेत्रीय दल पूरी सीटों पर उत्तर प्रदेश में लड़ेगा, गुजरात में, उत्तराखंड, गोवा लड़ेगा। आप सोचिए चंदा कहां से आ रहा है, पैसा कहां से आ रहा है, ये सबको मालूम है। भाजपा के प्रवक्ता ने आसानी से कह दिया मुस्लिम वोट बांटना, मैंने तो शब्द ही नहीं इस्तेमाल किया। हम तो कह रहे किसान तरसता है उसका वोट, युवा बेरोजगार है उसका वोट बांटने के लिए कांग्रेस की तरफ जो देख रहा है उसका वोट बांटने के लिए अरविंद केजरीवाल भाजपा। ओके, वन सेकंड, देवेंद्र पटेल, देवेंद्र जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं, मुझे वापस आज के मुख्य मुद्दे पर ला रहा हूं डिबेट को, और थोड़ा एक्सपर्ट एनालिसिस भी सुन लेते हैं। देवेंद्र जी आप ही बताइए, क्योंकि आप तो वहां की राजनीति को हम सबसे बेहतर समझते हैं, ये पूरी सरकार क्यों बदल दी बीजेपी ने गुजरात में? देवेंद्र जी देखिए, गुजरात में मुख्यमंत्री बदलना ये कोई नया सिलसिला नहीं है। इसकी शुरुआत तो कांग्रेस के समय में हुई थी 1960 में। डॉक्टर जीवराज मेहता गुजरात के बड़े लोकप्रिय और विकास पुरुष कैसे कहने वाले वो मुख्यमंत्री थे। मोरारजी देसाई के साथ उनकी अनबन थी, उनको हटा दिया गया। उसके बाद 1985 में माधव सिंह सोलंकी की सरकार थी, वो भी कांग्रेस की सरकार थी, और बहुत सारे विवाद खड़े हो गए, बहुत सारे दंगे हो गए, उनको भी हटा दिया गया। उसके बाद फिर केशुभाई की सरकार थी, तो उनको भी हटा दिया गया। आनंदीबेन पटेल की सरकार बहुत बढ़िया चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी, और वो पॉपुलर चीफ मिनिस्टर थी, उनको भी हटा के फिर रूपाणी जी को लाया गया। अभी आज एलिमेंट ऑफ सरप्राइज की तौर से रूपाणी जी को हटाया गया। इस बात का मैं एकेडमिक एनालिसिस सिर्फ 2 लाइन में करूंगा कि आप समझ लीजिए कि आज से गुजरात इलेक्शन मोड में आ गया है। नंबर 1, गुजरात ये देश के 2 शक्तिशाली नेताओं का होम स्टेट है, प्रधानमंत्री मोदी जी का और अमित शाह जी का। 2022 में गुजरात में इलेक्शन आ रहे हैं, उसके बाद फिर देश की इलेक्शन, जो जनरल इलेक्शंस आएंगे, तो भाजपा हाईकमांड ऐसा कोई चांस लेना नहीं चाहती कि गुजरात में बीजेपी का जो शो हो पुअर हो। नंबर 1, एक तो पहली बात यह है कि लास्ट टाइम जो गुजरात में इलेक्शन हुए तो कांग्रेस सत्ता के काफी करीब थी, बहुत कम सीटें रह गई थी जो सत्ता पर आने के लिए, लेकिन उसके बाद वो सरकार ठीक से चलने लगी और सरकार वैसे विजय रूपाणी जी की सरकार ठीक से चल रही थी। लेकिन मुझे पता है कि सोर्सेस में मैं ऑथेंटिक बात नहीं कह सकता, लेकिन 3 सर्वे हुए थे, इंटरनल सर्वे, शायद वो सर्वे की वजह से ये सरकार को बदलना पड़ा। नंबर 1, लेकिन एक अपरेंट बात जो मैं गुजरात में जानता हूं कि गुजरात में पाटीदारों की नाराजगी को दूर करने का भी एक बहुत एक कोशिश है। गुजरात में 1.5 करोड़ तो कड़वा पाटीदार है और 40% अलग से वो लेवा पाटीदार है। तो जातीय समीकरण के तौर पर मनसुख मांडविया जी को और रूपाली जी को जो दिल्ली में उनका समावेश हो गया, और गुजरात में भी एक कैसे कहते एक सोबर पर्सनालिटी, एक सौम्य पर्सनालिटी भूपेंद्र भाई को लाया गया। अब आप समझ लीजिए कि नो रिपीट थियरी क्यों हो गई, सभी मंत्रियों को क्यों हटाया गया। तो गुजरात में सरकार में पहली बार हो रही है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले गुजरात में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस के जो इलेक्शन हुए थे, इसी में सभी मेयर या कॉर्पोरेट हो सभी की टिकट काट दी गई थी और सभी नए चेहरे लाए गए थे और सभी प्रचंड बहुमति के साथ जीत गए। अभी सवाल है एंटी इनकम्बेंसी का। कोई भी सरकार कुछ भी काम करती है तो हमेशा एंटी इनकम्बेंसी हिंदुस्तान में वर्ल्ड की किसी भी सरकार के सामने होती है।
लेकिन एंटी इनकम्बेंसी दो प्रकार की होती है। एक तो जो पार्टी सत्ता पर है उनके, और फिर व्यक्तिगत भी होती है। मान लो कि एमएलए है, एक हो, तो एक हिंदुस्तान में सभी लोगों के लिए अप्लाई करता है। बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये देवेंद्र जी, एक सेकंड, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आशुतोष, एक ब्रेकिंग न्यूज भी आ रही है मेरे पास, वो भी अपने दर्शकों को दे दें। खबर ये आ रही है कि हरियाणा के सीएम प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे हैं। आशुतोष, ऐसा लग रहा है कि सीएम बदलने की एक मुहिम चला रखी है बीजेपी ने, लेकिन जो देवेंद्र जी कह रहे हैं ना आशुतोष, उस बात पर एनालिसिस करना बहुत जरूरी है। क्या बीजेपी ने एक ऐसा नया मॉडल देश में बना दिया है कि जहां चुनाव से पहले अगर एंटी इनकम्बेंसी है, सीएम को बदल दो, मंत्रियों को बदल दो, नए विधायकों को मंत्री बना दो, जमा गुणा भाग सब करके, और एक नई सरकार बना दो चुनाव से ठीक पहले, एंटी इनकम्बेंसी खत्म? आशुतोष, आशुतोष सुन पा रहे हैं? आशुतोष, आपको आवाज मिल रही है? नहीं, आशु नहीं सुन पा रहे। राजीव जेटली हैं क्या? नहीं, राजीव जेटली भी नहीं है। ओके, आतिशी, आप रिस्पॉन्ड करेंगी इस बात पर, इसी बात पर जो मैंने कहा कि बीजेपी ने एक ऐसा फॉर्मूला निकाल लिया है कि चुनाव से पहले सीएम बदलो, सरकार बदलो, एंटी इनकम्बेंसी खत्म। देखिए, ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि अब बीजेपी को समझ में आ रहा है कि उन्होंने बहुत सारे राज्यों में जहां पे उनकी सरकार है वहां पर डिलीवर नहीं किया है, और अब जब चुनाव करीब आ रहे हैं तो हर तरह के पैतरे अपनाए जा रहे हैं। और ना सिर्फ बीजेपी, आप देखिए पंजाब में कांग्रेस में भी यही हाल है। जब चुनाव से 6 महीने पहले सिद्धू जी को लाने की कोशिश होती है, उन्हें पीसीसी का अध्यक्ष बनाया जाता है, तो ये सारी ऐसी साइंस है सरकारी, ऐसी साइंस है सरकार। अलका आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं, इसके बाद आ रहा हूं। जो कोई बीजेपी के बीच चुप रही है, मैंने आपको गुस्से डिस्टर्ब अलका, इसके बाद आ रहा हूं, मानक जी, इनको अलका आ रहा हूं, एक एक करके, दर्शक सुन नहीं पाता है फिर। हाँ, आतिशी बोलिए। तो ये एक ऐसी साइन है सरकारों का जो डिलीवर नहीं करती हैं। अब अगर आप भाजपा को देखिए, भाजपा गुजरात नहीं, लेकिन कांग्रेस सीएम कहां बदलती है? कांग्रेस ने तो ऐसे सीएम नहीं बदले। हाँ, लेकिन उन्होंने भी कोशिश करी कि वो एक नया चेहरा लेके आए। तो ये सरकारें डिलीवर जो नहीं करती हैं, वो कोशिश करती हैं कि अपनी एंटी इनकम्बेंसी को हटाया जाए। अब आप गुजरात को देखिए, आप उत्तराखंड को देखिए, वहां पर क्यों उत्तराखंड में जीते आए हैं? इसलिए जीते आए हैं उत्तराखंड में, गुजरात में, यूपी में, क्योंकि सामने कोई भी इफेक्टिव ऑपोजिशन नहीं है। कांग्रेस उत्तराखंड में कहां जीते आए हैं? नहीं, आप गलत कह रही हैं। उत्तराखंड में तो कांग्रेस सरकार बनती आई है। उत्तराखंड में बीजेपी कांग्रेस के बीच सरकारें बनती हैं। लेकिन नहीं है राजनीति में कोई बात नहीं। आज के दिन में क्यों भाजपा को पिछले 1 महीने 2 महीने में 2 बारी मुख्यमंत्री बनना पड़ गया? जब से आम आदमी पार्टी ओके, अलका बोलिए। उत्तराखंड में आई, अलका लांबा, आशु सुन पा रहे हैं ना? आशु तो सुन पा रहे हैं ना? ओके, अभी हाँ, अलका बोलिए। मानक जी, ये आतिशी जी जिस आम आदमी पार्टी के मॉडल की बात कर रही है ना, ये पूछिए चांदनी चौक के इनके विधायक को भू माफिया जमीन, सरकारी जमीन हथियाने का दोषी पाते हुए इनकी पत्नी के ऊपर सरकारी जमीन वापस करने और करोड़ों का जुर्माना लगा है या नहीं? हाँ या ना? 8 तारीख का फैसला है। शर्म आती है? भ्रष्टाचार पर आए थे और वही मुख्यमंत्री उसी चांदनी चौक के विधायक के साथ फोटो खिंचवा रहे थे कुछ दिन पहले। कोर्ट का फैसला आया या नहीं? चैनल पे लाइव बोल रही है चुनौती देकर। अरविंद केजरीवाल चांदनी चौक के भू माफियाओं के साथ मिलकर सरकारी जमीन कब्जाने, डीडीए की जमीन कब्जाई है। कोर्ट ने फैसला दे दिया है, जमीन वापस ले ली गई है। आशुतोष सुन पा रहे हैं क्या? टाइम भी खत्म होने वाला है। क्यों भ्रष्टाचार से समझौता? आशुतोष है क्या? कौन सा मॉडल लेकर जा रही है अरविंद केजरीवाल? राजीव जेटली और आशुतोष को लाइए जरा। अलका जी, एक कारण है कांग्रेस की 0 सीटें आई हैं। अलका जी मुझे बताइए, कांग्रेस की 0 सीटें आने का एक ही कारण है कि कांग्रेस डिलीवर नहीं करती है। दूसरी बात, भाजपा से साठगांठ की वजह से गुजरात में 20 साल से वहां पे सरकार बनती आई है। आज कांग्रेस देश भर में खत्म हो रही है, और यही कारण है राज्य में। आवाज बंद करिए, सबको स्क्रीन पर लाइए, आवाज बंद करिए। आवाज आपकी मुझे बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि ना मुझे कुछ समझ में आ रहा है और ना मेरा दर्शक कुछ समझ पाएगा। राजीव जेटली आ गए हैं क्या? राजीव सुन पा रहे हैं?
मैं सुन पा रहा हूं। हाँ बोलिए, रिस्पॉन्ड करिए। राजीव जेटली, अलका लांबा और आतिशी दोनों का यह कहना है कि ये सरकार आपने बदली इसलिए क्योंकि आप हारने वाले थे। हम हारने वाले थे? हाँ, ये तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये कहीं खड़े ही नहीं है इनके। तो जहां जहां प्रदेश है, आप देखिए छत्तीसगढ़ के अंदर दोनों, एक स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री में जूता बाजार हो रहा है। पंजाब के अंदर देखिए एक प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री में किस तरीके की लड़ाइयां चल रही है वहां पे। तो ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करते, ये जहां जहां गलती से बना लेते हैं। राजस्थान में देखिए आप अशोक गहलोत जी और सचिन पायलट जी के साथ क्या हालात चल रहे हैं। आज राजीव आज ना, आप जैसे मैंने कहा ना, आज आप वीक विकेट पे हैं। मैं सवाल गुजरात पे पूछ रहा हूं, कभी आप दिल्ली ले जाते हैं, कभी राजस्थान पंजाब ले जाते हैं। सवाल मैं पूछ रहा हूं, गुजरात में सरकार क्यों बदली? हाँ, तो मैंने तो आपको पहले भी बताया कि बदलाव जो है किसी भी प्रदेश के अंदर, किसी भी राष्ट्रीय पार्टी जिसका ये विचार होता है कि हमें हर किसी को मौका देना है, हमारे सारे विधायक, सारे नेताओं को जनता की सेवा करने, कैबिनेट का एक हिस्सा बनने का मौका मिलना चाहिए। अच्छा, ये प्रथा है। आपको पता क्यों मानक जी चक्कर क्या है? आपको क्यों नहीं डाइजेस्ट हो रहा? क्योंकि हमने एक रटा रटाया एक हमारा एक तरीका है राजनीति का कि ये 5, 7, 10, 20 लोग होते हैं, यही प्रधानमंत्री हो सकते हैं, यही मुख्यमंत्री हो सकते हैं, या यही कैबिनेट मंत्री हो सकते हैं। ये प्रथाओं से अब हम बाहर निकले, इन प्रथाओं से अब हम बाहर निकले। अब तो मैंने कहा था आपसे कि आखिरी कतार में बैठा व्यक्ति भी हमारा मुख्यमंत्री हो सकता है। अरे हो सकता है कि अलका लांबा जी जिसको टक्कर मार के निकल जाए अपनी कार से, हो सकता है जिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उन्होंने खा लिया, अरे मैं आपको आगे से गाड़ी संभाल के चलाइएगा। आप कभी हमारी गाड़ी में टक्कर मार के निकल जाए तो मेवा खा लिया, तो इसलिए हर किसी का सम्मान करना सीखिए। कोई भी व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता जमीन पे चलता हुआ, सड़क पे चलता हुआ नजर आए, वो कभी भी देश का प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री बदले जा रहे हैं। आपके यहाँ पे वो प्रथा नहीं है। आपके यहाँ पे जब तक आप 1.5 करोड़ की गाड़ी से नहीं आता, तब तक आप उसे कंसीडर नहीं करते किसी भी पोजीशन के लिए। मुझे एक भी अपने किसी मंत्री या मुख्यमंत्री का एक का भी ऐसा डेटा बता दें जिसकी वेल्थ अच्छा राजीव 100 करोड़ से नीचे हो। अच्छा राजीव, एक सेकंड, अब यूपी में क्या करेंगे मुझे बताइए। अब ये फ्री बिजली का दाव लेकर, वादा लेकर आम आदमी पार्टी यूपी में आ रही है और गुजरात में भी आएगी फिर यही दावा। आप इससे कैसे निपटेंगे बताइए? नहीं, इनसे तो जनता निपटेगी, इनसे हम नहीं निपटेंगे। ये मैं आपको बताया था सबसे पहले कि ये बिजली चोरी करने का तरीका बता रहे हैं। बिजली को जो उत्तर प्रदेश के हालात थे वापस वहीं पहुंचाना चाहते हैं। बिजली लोगों के घरों में पहुंच रही है, उसे बंद करवाना चाहते हैं। बिजली विभाग को घाटे में चलवाना चाहते हैं। और आज की ही खबर है, अभी इनकी सरकार ने बोला हमारा टैक्स कलेक्शन कम हो रहा है, वो हम विकास कार्य रोकने वाले हैं दिल्ली के। अरे भाई, विकास कार्य करने के लिए अगर आपके पास इतना पैसा है तो दिल्ली का विकास कार्य क्यों रोकने वाले हैं? आज ही के मनीष सिसोदिया ने इनकी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात रखी है। तो आप ये सोचिए कि ये बर्बादी की तरफ लेके जाना चाहते हैं किसी भी प्रदेश को और अपनी पार्टी को। ओके, ऑल राइट। अलका, एक सवाल आपसे, और ये थोड़ा हटके है सवाल, आज के ये जो हम इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं उस पे नहीं है। आपको आम आदमी पार्टी से इतना प्यार क्यों है? मानक, मैं और आशुतोष जी इतना प्यार क्यों है? वाकिफ है। दिल्ली को जो इन्होंने ठगा है ना रामलीला मैदान से, हमने 5 साल करीब रह के अंदर रह के इनकी सच्चाइयों को जाना है। और खुशी है आशुतोष जी, हमने समझौते नहीं किए। वही तो कह रही हूँ, कहां गायब होगी मनीष सिसोदिया जी, संजय सिंह जी यूपी में जाते हैं, वो सफेद टोपी, वो स्वराज जन लोकपाल के नारे, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई। क्यों चुनौती योगी सरकार को भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं देते? क्यों गुजरात की सरकार को चुनौती भ्रष्टाचार के मुद्दे पर नहीं देते? ओके, समझ गया। आतिशी जवाब दीजिए। आतिशी, अलका कह रही है कि आप जो एंटी बीजेपी वोट है उसको काटते हैं और आपका जो फंड आता है वो बीजेपी से आता है, इसीलिए आप देश भर में घूम घूम के चुनाव लड़ते हैं। इनके पास दिल्ली में लड़ने के लिए चंदा नहीं था। जब तक वो बोलना बंद नहीं करेंगे तब तक मैं शुरू नहीं करूंगी। मानक, बोलिए। देखिए मानक जी, कांग्रेस की समस्या ये है कि वो पार्टी देश भर में खत्म हो रही है। एक के बाद एक राज्य में ना ये चुनाव जीतते हैं, जहां पे ये चुनाव जीतते हैं इनके विधायक लॉक स्टॉक एंड बैरल थोक में जाके बीजेपी की सरकार बना देते हैं। तो आज देश भर में लोग एक विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि बीजेपी की सरकारें डिलीवर नहीं कर रही हैं, कि स्कूल अच्छे नहीं है, अस्पताल अच्छे नहीं है, बिजली महंगी है, पानी की सुविधा नहीं है, बसों की सुविधा नहीं है, लेकिन उनके पास कोई विकल्प नहीं है। आई थिंक यू आर बीइंग अ लिटिल अनफेयर, और वो इसलिए कह रहा हूं, आप कह रहे हैं कि देश भर में कांग्रेस के विधायक बीजेपी की सरकार बनवा देते हैं। अरे 1-2 स्टेट में हुआ होगा,
एक दो राज्य में हुआ होगा और कहां बनवाई है बताइए। गोवा में हुआ है, कर्नाटका में हुआ है, मध्य प्रदेश में हुआ है, मणिपुर में हुआ है। तो ये कोई अब एक ट्रेंड बन गया है कि लोगों को लगता है कि भाई कांग्रेस को वोट देना तो बीजेपी को वोट देने के बराबर है, क्योंकि अगर कांग्रेस के विधायकों को जिता भी दिया तो वो चुनाव के बाद सारे के सारे चले जाएंगे भाजपा में। राजस्थान में भी इनकी सरकार कई बारी डामाडोल हो चुकी है, मध्य प्रदेश में सरकार बनने के बाद गिर गई, गोवा में सबसे ज्यादा विधायक लेने के बाद इनके विधायक 10 विधायक भाजपा में चले गए, मणिपुर में कांग्रेस के विधायकों ने सरकार बनवा दी, नहीं चाहता, इसलिए आपको भी नहीं चाहते वो। हल्का बोलिए, क्विक रिस्पॉन्स। नहीं, मैं कह रही हूं, इनसे पूछिए आतिशी बहुत गोवा जा रही है अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी छोड़ के। एल्विस गोम्स कन्वीनर, इनके मुख्यमंत्री के चेहरे थे गोवा के, इनकी पार्टी को छोड़ के कांग्रेस का दामन क्यों थाम लिया? क्योंकि उनको भी समझ आ गया कि वो दिल्ली जो बनाई उन्होंने 2020 में बीजेपी, उन्होंने दंगों की आग में, वो गोवा को नहीं बनने देना चाहते हैं। चर्च टूटी इनके सामने, इनके होते हुए दिल्ली के अंदर चर्च टूटती है और अरविंद केजरीवाल वहां जाके वोट मांगते हैं। आज मंदिरों के चक्कर काट रहे हैं। ये राजनीति करने आप नहीं आए थे। तो एल्विस गोम्स, आपके एक एक कार्यकर्ता, आपके मुख्यमंत्री के चेहरे, उत्तराखंड का इनका कन्वीनर छोड़ गया इनको, क्योंकि उन्हें समझ आ गया भाजपा की बी टीम बनकर काम कर रहे हैं। ओके, मेरे पास टाइम खत्म हो गया। आज देखिए, मुद्दा था गुजरात का, जहां बीजेपी ने पूरी सरकार बदल दी, लेकिन गुजरात और यूपी भी डिस्कस करना था, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने यूपी में फ्री बिजली का ऐलान कर दिया है चुनाव से पहले। लेकिन यह चर्चा देखिए कहां पूरे देश में घूम गई। खैर, बहुत शुक्रिया आज राष्ट्र की बात में आने के लिए। राजीव जेटली आपका, अलका लांबा, आतिशी, आशुतोष, देवेंद्र जी, थैंक यू। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, खबरें जारी है।